नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। इसमें पहले रुपए मिलता था 1,30,000, अभी 2,50,000 तक अवधि कर दी। और इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुआ, कौन सी प्रक्रिया से फॉर्म भर सकते हैं और कैसे आसानी से रुपए पा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो मत करना, लेकिन पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आपकी सहायता हो सकती है। ग्रामीण व शहरी में बदलाव किया गया। आवास योजना का काम शुरू हो चुका है, इसमें बदलाव भी किया हुआ है। हमारी केंद्र सरकार के द्वारा अब पीएम आवास योजना को लेकर कई प्रकार के बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देर असर इन निर्माण के माध्यम से हमारे देश के शहरी ग्रामीण को सीधे तौर पर राहत प्राप्त होती है। इसी तौर से हम आपको बता दें कि देश में काफ़ी वर्षों से गरीब नागरिकों बहुत सा आवास योजना चलाई जा रही है और इसमें बहुत से लोग फ़ायदे उठा रहे हैं। अगर आपने भी उठाया तो कमेंट करके बता देना, और आपने उठाया तो सच बताना, क्योंकि एक बार से दोबारा नहीं उठा सकते हैं इसमें फ़ायदा। परंतु अभी इस योजना को लेकर सरकार ने बहुत से बदलाव किए गए हैं। इस प्रकार से सरकार चाहती है कि प्रत्यक्ष रूप से योजना का फ़ायदा ज़रूरतमंद लोगों को ही मिल जाए। हमारी सरकार बस यही चाहती है कि हमारे देश के सभी व्यक्तियों को पक्का मकान को रहे, साथ में योजना द्वारा फ़ायदा लेते हुए आम जनता को कोई कठिनाई ना हो, यानी हर आदमी अपनी आसानी से ज़िंदगी जिए, ही हमारी सरकार चाहती है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभार्थी या फिर आप आवेदन जमा करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इन सभी नियमों के बारे में ज़रूर जानकारी पता होनी चाहिए। यदि आप इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे आज का लेख इस कार्यक्रम के लिए भी है। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पीएम किसान योजना रूल 2025 के क्या क्या है, तो बात करते हैं। हमारी सरकार के द्वारा जो पीएम आवास योजना का नियम बनाया गया है वह सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। यानी प्रत्येक तौर पर नहीं है, सामाजिक तौर पर भी इशारा कर रही है कि ये तो बदलाव है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। देर असर इन नए नियमों को मुताबिक अब आम लोगों की ज़िंदगी सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तो ऐसे में लोग जो वर्ष से आने वाले खुद का घर बनाने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वर्षों से लेकर आने वाले खुद को घर का मकान पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें पूरा कर सकते हैं। इन लोगों को अब पीएम आवास योजना की नई दिशा निरंतर तौर पर जल्दी आवास बनाने के लिए अनुमति मिल जाएगी। इनके अलावा इन योजना के तहत ये भी नियम बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उचित शुल्क जमा नहीं करवानी पड़ेगी, यानी पैसा नहीं लगेगा, इसमें काम फ्री में हो सकता है। देखे जाएं तो ये कदम विशेष तौर से ऐसा लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जो आर्थिक तौर पर निर्बल हो। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि हम आपको बता दें नए नियम के मुकाबले गरीब लोगों को फॉर्म भरने का नक्शा पास करवाने में ये फिर संबंधित परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएम आवास योजना का नए नियम हेतु दिशा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो नए नियम बनाए गए, इसके मुकाबले अब घर का निर्माण हेतु गरीब नागरिकों को विभिन्न प्रकार के 3 दिन के अंदर बिल्डिंग बनाने का परमिट अनिवार्य कर दिया है। 3 दिन में बिल्डिंग बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन 3 दिन को कहे जहाँ पर 10-15 दिन तो आराम से लग जाएगा। इस तरह से हम आपको बता दें कि इस कार्य में पहले महीने के समय लग जाता है, फिर जिसकी वजह से मकान बनाने में, परंतु हमारी सरकार नियम में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब मकान का निर्माण कार्य में किसी भी तौर पर देरी स्वीकृति नहीं की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने भी नए नियम किया। इसी योजना के तहत किसी भी गरीब व्यक्ति को परमानेंट शुल्क या फिर कोई भी शुल्क बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। ये सरकार को सुनिश्चित करने की निम्न वर्गों को आम लोगों की बिना किसी
पिछले दबाव के पीएम आवास योजना का फायदा ले सकता है। इस योजना का प्रकार नियम आम नागरिकों के लिए काफ़ी राहत वाले हैं, जिसके पास अपना खुद का घर बनवाने हेतु जरूरत सामग्री नहीं है। ये देखो, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कई सरपंच के दबाव आता है, कई मेट के, सब के अलग अलग दबाव होता है, जिसके कारण वो बोलता है मेरा इतना काम करा दो, मैं आपको मकान बनवा दूंगा, मैं उसके बात कर लूँगा। अब उसमें कोई दबाव का बात नहीं है, सिद्ध तौर पर आपको मकान मिल जाएगा और मकान मिलने के बाद डायरेक्ट आपके खाते में पैसा दे जाएगा और नागरिकों को काफ़ी राहत मिलेगी। जिसको मकान बनाने के लिए खुद के पास पैसा नहीं हो, उसको बहुत आसानी से मकान बन जाएगा। जैसे कि आपके पास लाख रुपए हैं, 2 लाख 2.5 लाख इधर से मिल जाएगा। इससे आपका 3 साढ़े 3 लाख में एक बार मकान का होगा, मतलब बाहर की भिनतार वैसे बहुत अच्छा मकान बन जाएगा। अंदर से तो ठीक ठाक बनेगा, लेकिन जैसे ढांचा बन जाएगा। ढांचा बनने के बाद गरीब लोग हो चाहे कोई भी हो, अमीर हो, वे धीरे धीरे करते पूरा कर लेता है मकान को। ऐसे नहीं कि एकदम उसके पास पैसा, और ऐसा तो अमीर लोग कर सकते हैं, हम लोग तो इधर ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल भी नहीं है हमारे पास। तो अभी तो अमीर होंगे तब बताएंगे। पीएम आवास योजना के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना होगा, अब फ्री में फार्म भरा जाएगा, आपको पैसा एक भी नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि पैसा देकर तो फार्म हम पहले ही भर रहे थे, अब आपको एकदम फ्री में। पीएम आवास योजना का नया नियम मुकाबले सरकार ने ये साफ कर दिया कि लाभार्थियों के साथ मकान का निर्माण हेतु कहीं भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से लाभार्थी चाहे तो नक्शे पास करवा हो या फिर बिल्डिंग का परमिट प्राप्त हो, तो इन सुविधा का बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से ये फैसला विशेष तौर पर गरीब मध्यम श्रेणी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले शुल्क का भुगतान न करने की वजह से लाभार्थियों की योजना से बाहर हो जाते थे, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे शुल्क भर सके, और इसके कारण सरकार बाहर कर देती कि आपके पास फार्म भरने का पैसा नहीं है तो आप कैसे मकान बना सकते हो, आप कहाँ से क्या कर सकते हो, तो इसके वजह से बाहर निकाल देते थे। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फार्म भरवाने का पैसा ज़रूरत नहीं होती है, फ्री में हो जाता है। मुफ्त में घर निर्माण में अनुमति प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो लोग वर्षों से अपना घर का सपना प्रतीत में बैठे थे, उनको जिनके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था, इन्हें सबको फ़ायदा होगा। इसके साथ हम बात करते हैं पीएम आवास योजना के तहत क्षेत्रीय दिशा में निरंतर दिशा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को जो नया नियम बनाया गया, इनके माध्यम से सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश की निरंतर किया। जैसे लाभार्थियों को व्यक्तिगत 500 वर्ग फीट वाली अपनी प्लेट पर घर बनवाने की अनुमति प्राप्त होगी, परंतु इनके साथ ही व्यक्ति 75% हिस्सा पूरी तरह से खाली छोड़ देगा। यानी आपको 500 फुट वर्ग की जगह होनी जरूरी है मकान बनवाने के लिए, और आगे जो हम गांव वाले बाकल बोलते हैं, उस बाकल के लिए जगह छोड़नी जरूरी होगी, जो 75%। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 800 वर्ग फीट या इसके अधिक बड़े फ्लैट पर छूट का फायदा पहले वाले पुराने का नियम का मुकाबले ही है। और इसके बाद हम बात करते हैं पीएम आवास योजना का नया नियम। आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो सरकार में नया नियम बनाया गया है, इनके अनुसार अब पीएम आवास योजना के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि अब पात्रता को रखने वाले नागरिकों को अधिक समय तक इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। इस तरह से हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य में वार्ड स्तर पर कई प्रकार के आवेदन जमा किया जा सकता है। इसके अलावा अब आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल बनाई जा रही है, ताकि लोग घर से पीएम आवास योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। डिजिटल का मतलब आप फ़ोन से फॉर्म भर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और घर बैठे आप पैसा ले सकते हो, इस योजना का लाभ ले सकते हो, और घर बैठे खुद भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। किसी सरपंच
या किसी और को बुलाकर मकान का वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें? प्रधानमंत्री आवास योजना अब नए रूल बनाए गए हैं। इसके तहत आवेदन कुछ निम्न तरह से हो सकता है, किया जा सकता है। पीएम आवास योजना के हेतु आपको अपना नज़दीकी वार्ड या फिर ग्राम पंचायत आयोग स्वीकृति में जाकर पंजीकरण करवाने के लिए चला जाना है। यहाँ अब आपको अपने साथ आपका नाम, पता, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर और आय प्रमाण पत्र इत्यादि जैसी जानकारी दस्तावेज लेकर जाना होगा, जहाँ पर आप सब संबंधित अधिकारियों को अपने पत्र का सत्यापन किया जाएगा। अगर आप पात्रता रखते होंगे तो ऐसे में आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह हो जाएगा। और पीएम आवास योजना का नया नियम शहरी क्षेत्र में क्या है? ये तो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात की, अब शहरी क्षेत्र की बात करेंगे। किस प्रकार फॉर्म भरा जाएगा और सेम ही प्रक्रिया से होगा या चेंज होगा, अभी हम बात करेंगे शहरी क्षेत्र का। प्रधानमंत्री आवास योजना को जो नए नियम बनाए गए हैं वे केवल देश के ग्रामीण इलाकों के लिए नहीं है, बल्कि शहरी नागरिकों के लिए भी बनाया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएम आवास योजना के शहरी 2.8 द्वारा अब शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए घर बनवाने का आसान किया जाएगा। तो ऐसे में इलाके जहां पर भी ज़मीन की कीमत की वजह से कम बीच में ही रख जाती थी, वहां पर अब योजना को सभी नियम शोषण किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि नए नियम मुकाबले उन जगहों पर निर्माण कार्य नहीं होगा जो सार्वजनिक जमीन है। इसके अलावा जेल स्रोत के आसपास या फिर बाईपास जैसे सार्वजनिक स्थान पर भी किसी व्यक्ति का घर निर्माण अयोग्य नहीं है। मतलब जैसे आप तो शहर में रहते ही हो, जैसे कि बाईपास हो या किसी पुलिया के पास हो, जैसे कि सिटी के बीच में, उधर आप लेकर ज़मीन बाद में ऐसी योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आप गरीबी रेखा में नहीं आओगे, क्योंकि शहर के बीच तो आपने प्लॉट लिया, कुछ तो आपका ही दिमाग लगाना होगा। जो शहर से बाहर हो, ऐसा मतलब लगे कि शहर के पास हो, और गरीब रेखा जैसे कि जहाँ पर गरीब भी रहते हैं उसी इलाकों में हो तो आपकी योजना ज़रूर होगी। आवास योजना को तहत सबका सपना होगा पूरा। पीएम आवास योजना के माध्यम से अब देश के आम परिवारों को अपने खुद का घर निर्माण कराने का सपना साकार हो सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अब न तो कोई शुल्क चुकाना पड़ेगा और नहीं कर की कोई बाधा सामने आएगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो मकान के निर्माण कर परमिट वे भी लाभार्थियों को 3 दिन में प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से घर बनाने का मुश्किल नहीं होगा। हमारे सरकार की इस फैसले से यही प्रयास किया जा सकता है कि देश के सामाजिक शुरू रूप से बदलाव और प्रधानमंत्री आवास योजना अब देश के लाखों करोड़ों परिवारों को एक ही आशा बन चुकी है लंबे समय से अपना घर बनवाने की, और ये सपना पूरा होगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे सरकार के इस फैसले से ये प्रयास किया जा रहा है कि देश के सामाजिक रूप से बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना अब देश के लाखों करोड़ों परिवारों को एक आशा बन चुकी है कि लंबे समय से पक्का घर बनवाने की। तो इस प्रकार से कुछ दिनों के भीतर इस सभी नियमों का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि हम ज़रूरतमंद परिवारों को सर के ऊपर अपनी खुद की छत होगी। इसी के साथ हम बात करते हैं आपकी कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हमारी तरफ से कोई कसूर नहीं रखा, टाइम लगा लेकिन मैंने बता दिया पूरी जानकारी। और अगर आप भी शहर ग्रामीण में रहते हो और मकान का लाभ लेना चाहते हैं तो फार्म ज़रूर भरें। और मेरा तो यही कहना है, और मेरा तो आप जैसे लाभ लोगे तो मेरी बहुत खुशी होगी, और सरकार लाभ देने के लिए आई है तो लाभ ज़रूर लेना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा मुझे आगे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना, लाभ आपको देना है या आपको लाभ लेना ही नहीं और फिर हम वीडियो बनाते हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा। तो लाभ लेना हो तो आप कमेंट करके बता देना।
और कहीं पर आप बाधा आती है इस वीडियो में कि हमने ये समझ में नहीं आया या फिर फार्म भरते हैं तो उस समय फार्म सही नहीं भरता या किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि हम उस समस्या को समाधान करने में सहायता कर सकते हैं। हमारी तरह से पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना, अन्यथा मत करना। मिलेंगे कहीं नई वीडियो के साथ।